Hello everyone, I'm Motor of Heart and we are here for a new news update about Himalayan 450. Himalayan 450 के बारे में हम आज नई खबर लेने वाले हैं और मैं मेरा थॉट बताऊंगा Himalayan 450 के बारे में। अभी रिसेंटली लीक्स आए हैं और उस लीक्स में सामने आया कि Himalayan 450 ऑन रोड इंडिया टेस्टिंग के दौरान नज़र की गई है और that's a pretty great news for us guys, because I can tell you from those photographs and everything that a new upcoming Himalayan 450 is definitely a great motorcycle. Yeah, it is single cylinder, again it's going to have some vibrations. Apart from that, everything is superb. Look at that USD forks and everything that you definitely कानों में गाने सुनने का तरीका है नया रोड के ऊपर. Well, coming back to our point, Himalayan 450 is definitely going to be a great motorcycle. USD forks मिल रहे हैं आपको उसमें, उसके साथ आपको नया चैसी मिल रहा है, नया इंजन मिल रहा है और इस बार रॉयल इनफील्ड एक नया गेम खेल रहा है in this segment or definitely this is going to be a very great motorcycle. I'm very sure about it. मैं बहुत बार अब इस मोटरसाइकिल ग्रेट मोटरसाइकिल बोल चुका हूँ, लेकिन सच में ये मोटरसाइकिल इंडियन मोटरसाइकिलिंग के लिए गेम चेंजर ज़रूर होगा, क्योंकि इस सेगमेंट में ऐसी मोटरसाइकिल अभी भी नहीं है जो एक परफेक्ट बैलेंस और पैकेज क्रिएट कर सके. फ्रॉम व्हाट आई मीन हियर इज़ कि येट वी हैव अ GS310 और एडवेंचर 390, बट दोज मोटरसाइकिल्स आर वे हायर इन माई ओपिनियन एज फार प्राइस इज कंसर्न एंड they created their own segment, but whereas Expulse is below that segment, but it still is not that motorcycle that you're gonna go on tour ride on. And currently we have Himalayan 411. The problem with this engine is it's not a very cruiser friendly. We are not able to cruise around 120 or 130 kilometers per hour, and that problem going to be solved in Himalayan 450 for sure. Apart from that, Himalayan 450 में आपको नया चैसी देखने को मिल रहा है जो कहा जा रहा है कि लाइट वेट होगा. आई होप सो, वो काफ़ी हद तक लाइट वेट होगा, अदरवाइज़ अगेन फिर से वही हाल होगा कि ज़्यादा डिफरेंस ना आए. आई होप कि ज़्यादा डिफरेंस इस बार आएगा. Himalayan 450, I'm still talking about 650. We are everyone are waiting for 650 man, but yeah, for now we have a 450 guys. So Himalayan 450 में और this 411 में definitely I hope so कि ज़्यादा वेट का अंतर हो, Himalayan 450 लाइट हो, ऐसे आशा करते हैं हम. और as far as engine is going to be a gem of engine. Yes, yet it's going to be not going to be vibe free. I'm very sure about that. It's definitely gonna have some vibes, because this is a new issue I found on my Himalayan. It's stalling many times. So नए Himalayan 450 में आपको नया चैसी ज़रूर देखने को मिलेगा और इंजन जो है वो डेफिनेटली एक अपग्रेड होगा ओवर 411 लॉन्ग स्ट्रोक मोटर. और मुझे लगता है वो मोटर, ये जो आने वाली मोटर है 450, वो भी एक लॉन्ग स्ट्रोक मोटर ही होगी. मतलब फिल्म्स में तो दिख रहा है, जो पिक्चर्स में तो दिख रहा है कि अपना लिक्विड कूलिंग है, लेकिन मुझे लगता है जो येजरी एडवेंचर ऑफ़र करती है उस टाइप की ये मोटर होगी. लिटिल बिट लॉन्ग स्ट्रोक बट फ्री रेविंग काइंड ऑफ अ मोटर. तो Himalayan 450 में आपको एक मॉडर्न एडवेंचर मोटरसाइकिल की जैसे चैसी मिलेगी जो हिमालयन से थोड़ी हटके है, फॉर गुड रीज़न. आई होप कि लाइट वेट हो तो और भी बढ़िया. डेफिनेटली लाइट वेट होना ही चाहिए, क्योंकि हिमालयन का वेट 205 किलो क्वाइट हाई फॉर एडवेंचर मोटरसाइकिल.
तो उसको ज़रूर कम करना पड़ेगा इस बार। और ये अपॉर्चुनिटी है रॉयल एनफील्ड के पास कि उस वेट को इस चैसी से कम करे। और इसके साथ इसमें आपको स्प्लिट सीट्स देखने को मिल रही है, दैट्स अ गुड पॉइंट। एंड मोटरसाइकिल का जो इंजन है वही मेन हाईलाइट रहेगा। और अलॉन्ग विद दैट जो लिक्विड कूलिंग है उसकी वजह से हमें बेटर परफॉर्मेंस और बेटर हीट मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। और ओवरऑल एवरीथिंग इज लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड आई होप मोटरसाइकिल में हेडलाइट्स भी एलईडी आएगी और एवरीथिंग विल बी गोइंग टू मी अपग्रेडेबल। आई डोंट थिंक सो कि TFT स्क्रीन वगैरह राइडिंग मोड्स एंड ऑल दैट एवरीथिंग इज़ फाइन, नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो है अपना इंजन का, वो आई थिंक सॉल्व होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि इंजन बुरा है, लेकिन हाँ टॉप एंड में परफॉर्मेंस में थोड़ी वीकनेस है और थी, तो इट्स अ गुड स्टेप फॉर द मैटर। सो यही है अभी तक तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास 450 के बारे में। आगे इस चैनल के ऊपर और वीडियोस आएंगे, जब भी कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा 450 का तो डेफिनेटली मैं पोस्ट करूँगा। और एज अ ओनर हिमालयन, करंट हिमालयन ओनर, आई एम वेरी हैप्पी एंड फॉर दिस हिमालयन 450। सो लॉन्च के बारे में अभी तक तो कोई फ़िलहाल इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्च जो है जो 2023 के एंड तक ज़रूर होगा, कि आरी ने ऑलरेडी प्लान करके रखा है कि जो हर क्वार्टर में नए नए गाड़ियाँ लाते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट आई एम डेफिनेटली श्योर द लास्ट मोटरसाइकिल दैट माइट केम फ्रॉम आरीज प्लेबुक विल बी दिस मोटरसाइकिल हिमालयन 450 गाइस। और वो कंक्लूड करेंगे अपना पैटर्न ऑफ अपग्रेडिंग, biggest upgrades in their lineup for sure. And thanks for watching guys, and hope you see you in next video. Until then, bye bye. Romeo, save me! Please like, share and subscribe my video guys!